ADHD बिल्कुल बहुत कॉमनली एक एक्सक्यूज बन गया है फॉर बैड बिहेवियर। बिल्कुल ये पाकिस्तान में भी उतना ही कॉमन है जितना के बाहर है। एक हमारे पास बहुत कॉमन मिथ आती है कि जी डाइटरी इनटेक जो है या बच्चे जो खा रहे हैं उसकी वजह से ADHD हो गया है। ADHD के बच्चों के लिए नॉर्मल स्कूल सबसे बेहतरीन जगह है। ADHD के बारे में बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है कि जी वेस्ट में ज़्यादा है या यूरोप USA में ज़्यादा है और पाकिस्तान में नहीं है। ये बहुत बड़ी मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये पाकिस्तान में भी उतना ही कॉमन है जितना के बाहर है। जो 2007 का पाकिस्तान का हमारे पास डेटा है वो 2.5% बच्चों को होता है, जो कि डेफिनेटली अगर हम रिसेंटली डेटा को एक्सप्लोर करें तो इसका डेफिनेटली प्रेवलेंस ज़्यादा होगी कंपेयर टू 2007, लेकिन एग्जैक्टली उतनी ही प्रेवलेंस है जितनी के पाकिस्तान में है, जितनी के वेस्ट में है। बचपन से ही होता है, जैसे कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है और उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, ये तभी डेवलप हो जाती है ये कंडीशन, लेकिन ये एडल्टहुड तक जाता है। ये लाइफ लॉन्ग लेबल है, ये क्योर नहीं होता। हाँ, ये बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर हेल्प ली जाए तो बेहतर हो सकता है। ये बहुत कॉमन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है और पेरेंटल स्ट्रेस के साथ आता है, वेयर मदर्स और समटाइम्स फादर्स आर ब्लेम्ड कि जी आपकी पेरेंटिंग की वजह से या आपके पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से ये बच्चा बदतमीज़ हो गया है या उसका बैड बिहेवियर हो गया है या वो फोकस नहीं करता या वो अटेंटिव नहीं रहता। तो ऐसा नहीं होता। ADHD अगर प्रॉपरली डायग्नोज किया जाए तो उसमें पेरेंटिंग का कोई रोल नहीं होता। हाँ, अगर किसी बच्चे को ADHD है और पेरेंट्स उसको मैनेज नहीं कर पा रहे अपने पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से, तो वो डेफिनेटली वर्स हो जाता है। Excessive screen time cannot lead to ADHD. Yes, excessive screen time can worsen already existing ADHD, क्योंकि excessive screen time के साथ focus attention issues बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑलरेडी जो बच्चा सफ़र कर रहा है ADHD के साथ और उसका अटेंशन लेवल अच्छा नहीं है, तो विद एक्सेसिव स्क्रीन टाइम वो और बुरा हो जाएगा। एक हमारे पास बहुत कॉमन मिथ आती है कि जी डाइटरी इनटेक जो है या बच्चे जो खा रहे हैं उसकी वजह से ADHD हो गया है। अगेन ये बहुत बड़ी मिथ है। हाँ, लेकिन ये होता है कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड या बहुत ज़्यादा कन्फेक्शनरी आइटम्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, कैंडीज खाएंगे तो उसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी में इजाफा होगा। ये नहीं है कि उनकी वजह से ADHD हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ADHD जो है वो डेफिनेटली वर्स हो जाएगा। ADHD बिल्कुल बहुत कॉमनली एक एक्सक्यूज बन गया है फॉर बैड बिहेवियर, लेकिन हम बच्चों को जब डायग्नोज भी करते हैं तो हम उनको ये बहुत क्लियर कहते हैं कि आपको लाइसेंस नहीं मिल गया बैड बिहेवियर को शो करने का अगर आपको ADHD है। तो ADHD बैड बिहेवियर दोनों बहुत कोमॉर्बिड को साथ साथ चलती हैं चीज़ें। अगर ADHD है तो सारे बच्चे इम्पल्सिव होंगे, अपने आप को उतना कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए वो ज़्यादा जल्दी फाइट्स में या बैड बिहेवियर में पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत नॉर्मल होते हैं, न्यूरोटिपिकल होते हैं, उनका भी बैड बिहेवियर हमें नज़र आता है, लेकिन वो ADHD को जस्टिफाई नहीं करता। देखिए ये गलत कॉन्सेप्ट है कि बच्चे लेस इंटेलिजेंट होते हैं जो ADHD, अगर उनको राइट सपोर्ट मिल जाती है और उनका प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, हर तरह की हेल्प उनको मिलती है स्कूल पे, घर पे और प्रोफेशनल लेवल पे, और अगर मेडिकेशन की ज़रूरत भी पड़ती है तो दे आर नो लेस इंटेलिजेंट एट ऑल। ये बच्चे डेफिनेटली इंटेलिजेंट होते हैं और अगर राइट सपोर्ट के साथ ये बिल्कुल किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। हाँ, उसमें ये है कि अगर कोमॉर्बिड साथ कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग इश्यूज आ जाए तो फिर उनका इंटेलिजेंस लेवल अफेक्ट हो सकता है। ADHD के बच्चों के लिए नॉर्मल स्कूल सबसे बेहतरीन जगह है। ये बच्चे स्पेशल स्कूल में फंक्शन नहीं कर सकते। हाँ, अगर इनके साथ कोई कोमॉर्बिड ऑटिज्म है या लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल इश्यूज हैं तो उसमें हमें फिर स्पेशल स्कूल या इंक्लूसिव स्कूल्स का डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन अगर सिर्फ ADHD का डायग्नोसिस है तो नॉर्मल स्कूल ही इन बच्चों की जगह है, विद सम एक्स्ट्रा सपोर्ट, विद
plus minus shadow teachers, with teachers training, with parents training, with behavioral management, with reward charts. बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल को हम रिकमेंड कर सकते हैं, जिसके साथ उनकी नॉर्मल स्कूल में ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। ADHD की क्योर नहीं है, फुल 100% ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मेडिकेशन से या थेरेपी से या स्कूल हेल्प से और स्कूल सपोर्ट से, बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक से और पेरेंट्स की सपोर्ट से और होम मैनेजमेंट से, इन सब चीज़ों से बच्चे की ज़िंदगी डेफिनेटली 80-90% बेहतर हो सकती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए आसान हो सकती हैं।